Hello friends, my name is Dr. Shweta Goyal and you are watching the Engineering Master, the finest way to learn the concept of physics and electrical. So here one more job in Uttarakhand, that is बंदी रक्षक फॉर 12th स्टूडेंट. ओके, सो उत्तराखंड अधीनस्थ UKSSC के थ्रू आपका ये पोस्ट निकला है. इसमें आपका जो निकला है ये 28 जून को निकला है. आवेदन जो स्टार्ट हुआ है वो 1 जुलाई को हुआ है. लास्ट डेट इसकी 14 अगस्त है. और जो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से जो आप फीस भर सकते हैं ऑनलाइन, उसके लिए आप 16 अगस्त तक भर सकते हैं. और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर तक माना जा रहा है. ओके, सो हियर दैट इज़ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कारागार विभाग के समूह गाँव के पुरुष बंदी रक्षक के 20 रिक्त पदों और महिला बंदी रक्षक के 13 रिक्त पदों के लिए. ओके, तो टोटल 213 पद हैं, जिसमें पुरुष मेल के लिए 200 और फीमेल के लिए 13. ओके, सो आप इसको लास्ट डेट आप इसको 14 अगस्त तक भर सकते हैं. इसके लिए भी आपको, जैसा आपका UKSSC में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पहले से भरना होगा. जिसने नहीं भरा है उसे आप भर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. ठीक है, उसको पहले OTR भरना पड़ेगा आपको UKSSC की साइट पे. अगर आपको OTR भरने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको चयन आयोग @gmail.com पे मेल कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थी ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड जैसा भी उस टाइम पे टाइम होगा उसके अनुसार आपकी परीक्षाएं कराई जाएगी, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है और ये अभी अनुमानित है, कोई अभी ये फिक्स नहीं है. ठीक है, अब देखिए आपकी पोस्ट पुरुष बंदी रक्षक में आपका जो टोटल पोस्ट है 200 है. ठीक है, वेतनमान आपका कितना रहेगा 19,000 to 63,000, 21 to 35 इसकी मैक्सिमम एज रहेगी. ये आपका स्थायी रहेगा, अंशदायी पेंशन युक्त रहेगा. ठीक है, आपका इसमें जो अर्हता चाहिए वो आपको, जो इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसके लिए आपके विद्यालय ही शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो. ठीक है, इसमें आपको 12th आप इसमें हो, देवनागरी की लिपि हिंदी का ज्ञान हो. अधिमान जो है इसमें आपका जो आपको डिज़ायर्ड है वो आपका है लिखित परीक्षा के समान अंक प्राप्त करने पर जो बड़ा होगा उसे उसमें चयन में रखा जाएगा. इसमें आपका कुछ शारीरिक मापदंड होने चाहिए. जो है पर्वतीय क्षेत्र, जो हिल स्टेशन है उन पे छोड़कर जनरल और SST कैटेगरी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर अथवा 5 फुट 5 इंच. ओके, 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र में 165 फीट 3 इंच होनी चाहिए. ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर अर्थात 5 फीट 2 इंच ओके से कम नहीं होनी चाहिए. सभी के लिए वजन आपका 55 ग्राम न्यूनतम, मिनिमम आपका 55 ग्राम वेट होना चाहिए. सीने का माप जो आपका है इसमें वो होना चाहिए बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और अगर फुलाने पर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए. ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर 76.3 और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए. दृष्टि एक आँख में 6/6, दूसरी आँख में 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए. अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आँख के लिए 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वालों के लिए बाएं आँख में 6/6 होनी चाहिए. ठीक है, पूर्ण अंधता, भेंगापन और पूर्ण रूप से मुक्त होना अनिवार्य है. ठीक है, सर, घुटना, सपाट पैर, ब्लॉक, वेरिकोज वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियाँ बंदी रक्षक की ड्यूटी के लिए बाधा पैदा करते हैं, इसलिए वह नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर किसी भी ऐसे अभ्यर्थियों की सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है. ठीक है, इसके लिए आपका इसमें फिजिकल टेस्ट होगा. भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक नापखोज नियमावली के नियमानुसार चलना पड़ेगा. अगर आपको शारीरिक इसमें नहीं है, आपका एक भी मापदंड पूरा नहीं है तो आप इसे नहीं भर सकते.
ठीक है। ये शारीरिक दक्षता है, इसके लिए मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप डायरेक्ट वहाँ खोलकर देख सकते हैं, ठीक है। क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, लंबी कूद होगा, चिनिंग होगा, बैठक होगा, दंड पूर्णांक होगा, दौड़वा चाल होगी, ठीक है। ये सब आपके इसमें लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। सेकंड, महिला बंदी रक्षक, उसमें भी आपके 13 है, वही सेम आपका वेतनमान रहेगा। एज आपकी 35 रहेगी, 12th पास होना चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपका जो होना चाहिए, इसकी लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही इसकी और आपका जो मिनिमम वजन है 45 kg होना चाहिए, ठीक है। वही इसका भी आपके आइज़ बिल्कुल 6x6 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपका सारी चीज़ें वही का काउंट होगी। इसमें चिनिंग अप, दौड़ व चाल आपको देखना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। जो आयु की गणना है 1 जुलाई 2020 में देखी जाएगी, ठीक है। राष्ट्रीयता आपके इंडियन होनी चाहिए। बाकी सारे जो भी आपके ये रूल्स हैं वो आपके एज़ पर गवर्नमेंट रूल हैं कि चरित्र कैसा होना चाहिए। वैवाहिक आपका एक से पुरुष होना चाहिए, तो एक से अधिक शादी नहीं होनी चाहिए। अब महिला अभ्यर्थी ऐसी नहीं होगी जिसके पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, ठीक है। तो एक ही शादी होनी चाहिए। शारीरिक स्वच्छता आपको बता दिया है, वो होना चाहिए। आरक्षण इसमें जो होगा वो आपका गवर्नमेंट रूल के अनुसार होगा, ठीक है। तो आप इसको भरने के लिए ukssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भर सकते हैं। वेबसाइट में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वैलिड ईमेल आई, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। OTR प्रोफाइल में दी गई सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा। उसके बाद हाल अपना अभी का फ़ोटो और हस्ताक्षर रखना होगा। उसकी जो फ़ोटो की साइज़ है 50 KB और हस्ताक्षर के 50 KB कर दीजिएगा। अंगूठे का निशान भी होना चाहिए आपके पास, वो भी आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको जो पेमेंट है वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसका जो शुल्क है सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 है, SC के लिए 150, ST के लिए 150 और कमज़ोर वर्ग के लिए 150 है, ठीक है। इसको आप फिल कीजिए फटाफट। और अब बहुत सी पोस्टें निकलने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नई नई पोस्ट पहचानने के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू, गुड डे एंड टेक केयर।